भी बनाया तो आप छाप दो। कंपनीज एक्ट में एक डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको उठा के छाप दो तो वो डिफॉल्ट फॉर्मेट आपको लागू हो जाएगा। उस डिफॉल्ट फॉर्मेट में टेबल एफ जो है कंपनीज एक्ट का, उस टेबल एफ में डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अगर किसी कंपनी का खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो टेबल एफ को फॉलो करेगा। तो टेबल एफ क्या है? कंपनीज एक्ट के अंदर दिया गया डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज दिस क्लियर? सिंपल सी चीज है। खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओगे तो आप अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो, कॉल इन अरियर का, कॉल इन एडवांस का, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 10 और 12% होनी चाहिए। कॉल इन अरियर पे 10%, कॉल इन एडवांस पे 12%। याद रहेगा? कैसे याद रखने का? मैंने ऐसे याद रखा था क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो रहा है कि एडवांस पे 10 था कि अरियर्स पे 12 था कि कैसा था। अरियर्स पे 10% है, एडवांस पे 12% है। कैसे याद रखने का? कंपनी चोर होता है तो लूटता ज्यादा है, बट ये एक्सेप्शनल केस है। यहां पे लेता कम रेट से है, देता ज्यादा रेट से। लेता 10% से है, देता 12% से, क्योंकि एडवांस में है तो देना है इंटरेस्ट, वो 12% से देगा। अरियर्स पे तो लेना है, वो 10% से लेगा। ठीक है, पहले 5 और 6% था, फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अभी 10 और 12% है। क्लियर? बट दैट इज द अपर लिमिट। अगर आपको खुद का रेट डिसाइड करना है तो आप 7, 8, 6, 5, 3, 2 जो टका रखने का रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, अगर खुद का आर्टिकल है तो। इज इट क्लियर? सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फो वी आर फॉलोइंग टेबल है। तो एंट्री बड़ी सिंपल है, वो 6 एंट्रीज करनी है आपको इश्यू की। खाली लास्ट एंट्री के बाद क्या करना है, उसके कॉल इन अरियर में वापस आ गए तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रिसीविंग कॉल इन अरियर? बैंक टू कॉल इन अरियर। और इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्या है? कंपनी का इनकम है कि एक्सपेंस? तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इंटरेस्ट वन दिया है। लेकिन वो डायरेक्ट मत करना, उसको 2 पार्ट्स में करना है। पहले रिसीवेबल बताओ, फिर रिसीव्ड बताओ। मैं बताता हूँ कैसे करना है। शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन। गोल्डी कंपनी के बुक्स में सब नंबर 32, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना होगा? 1 लाख है ना, इंटू कितना? 3 लाख होगा ना? सही बात। ये हो गया आपका एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। देन एप्लीकेशन ट्रांसफर, सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सब नॉर्मल एकदम। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज ऑल्सो 3 lakhs. Application transfer, then equity share allotment to equity share capital. I think this should be 4 lakhs. Is that right? Allotment due, and then what do you have? Bank to equity share allotment, ये तो सबने भरा है। डिफॉल्टर वो गरीब आदमी फाइनल कॉल पे आ रहा है। दिस इज अलॉटमेंट रिसीव मिस्टर पुअर। सो दिस इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल to equity share capital. This would be again 3 lakhs, I think. This is first and final call due, and bank call in arrear to equity share first and final call, है ना? तो ये आपका फर्स्ट कॉल रिसीव एंड कॉल इन अरियर एडजस्टेड। इधर तक सब सेम था। छापो 1000 इंटू 3000 एंड 290 छापो 297, 3 और 3 लाख।
अभी आपका कॉल इन अरियर्स का पैसा, उसको हमने लेटर वेटर भेजा, उसके अंतरात्मा ने बोला कि चलो भर देते हैं पैसे, उसको भी लगा कंपनी में दम होगा कुछ, तो आके पैसा देके गया। लेकिन कब दिया बंदे ने? 3 महीने बाद, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनल कॉल। 3 महीने बाद उसने पैसा दिया। कब दिया भैया? 3 महीने बाद उसने पैसा दिया। तो पहले तो कॉल इन अरियर रिसीव करने की एंट्री क्या? कॉल इन अरियर इज आवर एसेट डेटर, सो बैंक टू CIA, तो ये तो कर दो, बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स। कितना आएगा वो? 3000। दिस इज कॉल इन अरियर रिसीव, कॉल इन अरियर रिसीव। अभी इंटरेस्ट की एंट्री वैसे तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर होती है, बट डायरेक्टली मत करो, पहले रिसीवेबल बताओ फिर रिसीव करो। तो रिसीवेबल की एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। इसका मतलब समझा? इट्स बेसिकली ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट, एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट। याद है? पार्टी टू इंटरेस्ट। एक बंदे से लेना है तो पार्टी का नाम लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इंटरेस्ट, बराबर है? तो इक्विटी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट, ये रिसीवेबल है, दिस इज इंटरेस्ट ड्यू। क्या कितना होगा ये इंटरेस्ट? पता आपको? 3000 पे क्या रेट है? 10%, नॉट फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि कब पैसा भरना था और कब भरा। इंटरेस्ट का लॉजिक क्या? कब भरना था और कब भरा। भरना था यहाँ, भरा यहाँ, कितना गैप है? 3 महीने। 12 महीने का फ्लैट रेट नहीं मारने का, 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। समझ में आया? तो 3/12 कितना आता है इसका? 75। और ये है ड्यू। और फिर रिसीव करने का क्या होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर, दिस इज 75। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। समझा कि नो? एंट्री वही होती है, इक्विटी कट हो जाता है, नेट इफेक्ट इज सेम, बैंक टू इंटरेस्ट। बोलो। पुअर नहीं, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर जनरल अकाउंट। जब भी कॉलिंग एरिया, कॉलिंग एडवांस पे भी रहेगा ना, जनरल एक कॉमन अकाउंट, नाम नहीं लिखने का, जनरल इक्विटी शेयर होल्डर सबका। समझा ये? इज दिस क्लियर? एक शेयर होल्डर कट ही हो रहा है। नेट एंट्री यही है, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन CIA, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन CIA। 2 हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, सबके लिए कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर। ओके? तो होल्डर टू इंटरेस्ट, बैंक टू होल्डर, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। ये अगर कॉज इन एडवांस का इंटरेस्ट होता ना तो उल्टा हो जाता, तो और 12% हो जाता। और इंटरेस्ट और कॉल इन एडवांस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। तो बोर्ड पे क्या बताए? अभी समझ में आया वाला? तो अभी भी फ्लैट रेट से इंटरेस्ट मत मारना, सुन रहे हो? इंटरेस्ट का फंडा क्या है? कब भरना था और कब भरा, इसका क्या है? ट्राई करो नेक्स्ट सम खुद से। 33rd ट्राई करो। नहीं, और ये 2 सम। 5 मिनट में करो, 5 मिनट। 445 है स्टार्टिंग का रेट। 33 Thank you.
पार्ट अपना फ्लेवर से कम है क्या? अरे 5 मिनट की आगे कोई बोल सकता ये कंसेप्ट 12 में नहीं था आपको? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। Next lecture we will wind up with shares. Start with different shares. लेक्चर ले लो सर। प्लीज सर। सर नेक्स्ट लेक्चर हाँ सर नेक्स्ट लेक्चर टेस्ट रख लो ना सर। लास्ट तो बढ़ गया देना बराबर। चार का लग है चलो आया ये सब रखने वाले थे। अभी मिला वो check. Bank to application should be 3 lakhs. Application to capital 3 lakhs. Allotment to capital 4 lakh 50. Bank to allotment 4 lakh 50. First call to capital 7 lakh 50. Bank call in arrear to first and final call. Call in arrear आना चाहिए 7,500, 7 lakh 50 and 742 500.
इंटरेस्ट आना चाहिए आपका 2 मंथ्स है, तो 7500 पे 10% फॉर 2 मंथ्स इज 187 में 3 मंथ 2 मंथ कितना आएगा 125। सो 2 एंट्रीज का 3 एंट्री करिए। बैंक टू सीआईए आएगा 7500, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन सीआईए आएगा आपका 125, बैंक टू शेयर होल्डर दैट विल बी 120। सॉर्टेड, दैट वाज कॉल इन अर्लियर। अभी वही चीज कॉल इन एडवांस पे होती है, बट कॉल इन एडवांस, व्हाट इज कॉल इन एडवांस आपने किया है, पहले पैसा मिलना। उसका सीन क्या है, कैसे ट्रीट करना है, ट्रीट इट, व्हाट इज कॉल इन अर्लियर फॉर द बिजनेस asset. So what is call in advance? So whenever he pays in advance, that time you credit it, and जब adjust करना है that time you debit it, and ultimately call in advance पूरा nullify होके इसमें क्या हो जाता है, zero। याद आया? तो जहां एडवांस है वहां पे क्रेडिट, और जहां एडजस्ट करना है वहां पे डेबिट। तो सम नंबर 34 देखो, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड, लास्ट टू सम्स 34 35 फाइंड आउट। हिंदुजा कंपनी लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 lakhs divided into shares of 100 each, issued for subscription 2000 shares payable as 21 application, 31 allotment, 21 first call, balance as and when required. So I think 25, 30, 20 and 25 is your balance. Application money on 2000 shares were received and allotment was made. Allotment was received in full. When first call was made, one shareholder paid the entire amount on his 50 shares. मिला? तो फर्स्ट कॉल के वक्त बंदे ने क्या भर दिया, सेकेंड कॉल भी भर दिया। समझ में आया? तो बंदे ने फर्स्ट कॉल के वक्त क्या भर दिया, सेकेंड कॉल भी भर दिया। हेलो, मिला? मिला कि नहीं मिला? तो बताओ, बैंक टू एप्लीकेशन कितना है, 50। बैंक टू एप्लीकेशन 2000 into 25, that is 50,000 बराबर है। एप्लीकेशन टू कैपिटल अगेन 50, अलॉटमेंट 30 into 2000 है ना, दैट इज व्हाट 60,000। बैंक टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कुछ एक्सेस है नहीं, मतलब एक्स्ट्रा भर रहा है कुछ नहीं, तो ये भी 60। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल 40। एंड जब रिसीव किया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो एक डेट शाना पूरा पैसा भर के किया, तो बैंक टू व्हाट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ना, टू कॉल्स इन एडवांस। अभी अमाउंट कैसे लिखना है, देखो ये 40 तो मिला ही है, एक्स्ट्रा कितना मिला है, 50 into 45 कि 50 into 25? पक्का? ये गड़बड़ हो जाती है। फर्स्ट कॉल तो सबको भरना था ना, तो फर्स्ट कॉल का मनी इज नॉट एक्सेस, सेकेंड कॉल का उसने फर्स्ट कॉल में भर दिया। सेकेंड कॉल में कितना है, 25 रुपए, तो 25 into 50 कितना होता है, 1250, तो 41,250। इज दिस क्लियर? तो बैंक में आएगा 41,250। गॉट इट? एंड देन you go for second call, so equity share second and final call to equity share capital कितना आएगा ये, 50,000, राइट? क्या ये बंदा जिसने एडवांस में भरा था क्या वापस भरेगा? तो यहाँ पे कॉल इन एडवांस को क्या कर देना आपको, तो बैंक कॉल इन एडवांस टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 50 में से 1250 एडजस्ट हो जाएगा 48,7।
नरेशन इज सेम, खाली कॉल इन अरियर एडजस्टेड की जगह कॉल इन एडवांस एडजस्टेड. Second call due and call, second call received and call in advance adjusted. Second call due, second call received, call in advance adjusted. Simple. अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया टेबल है इंटरेस्ट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं. Don't pass any entry for interest. Only if they specify that it was paid, the interest on call in advance was paid, तो करने का, वरना करने की जरूरत नहीं. आएगा आगे. मतलब कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट ना, इसके बाद ये होने के बाद एडजस्टमेंट होने के बाद वो भी करेंगे, बट इसमें नहीं है, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया इंटरेस्ट. करो सम नंबर 35 खुद से ट्राई करो. 35 में क्या दिया है? When the allotment was received, entire money was received on allotment. मतलब क्या? मतलब अलॉटमेंट के बाद उसने क्या भरा एक्स्ट्रा? फर्स्ट और सेकंड का. तो वहां पे अलॉटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, फिर कहाँ कहाँ डेबिट करोगे? फर्स्ट में भी और सेकंड में भी. क्या फर्स्ट में पूरा डेबिट हो जाएगा? नहीं, फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल में सेकंड, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा. करो ट्राई. 45 or 35. Yeah, 45 is easy. और हो सकता है. नहीं स्मॉल. भूख लगी. भूख लगी तो लेट आया तो वापस भूख लगी. वाले को पैसा नहीं दिया मैंने. तो जंक फूड भी नहीं खाता तो बोलता था. सर अभी क्या ऑप्शन था मेरे पास, आप बताओ. मैं डाइट आपके वैसे बिगड़ गया. खाना चाहिए. सिक्स एंड 7 अभी नहीं करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट वाला है, टेक इट लेटर.